ब्रजभूमि, वह पवित्र धरती जहां हर कण में श्री कृष्ण की लीलाओं की सुगंध बसी है। यह वही भूमि है जहां गोकुल की गलियों में गूंजता था गोविंद दामोदर माधवेति। जहां हर वृक्ष, हर तृण, हर सरोवर ने उन बाल लीलाओं को देखा जो मानव जीवन के लिए अनंत प्रेम, करुणा और भक्ति का प्रतीक बन गईं। पर अब समय है एक नए अध्याय का। एक ऐसा प्रसंग जो भक्तिरस, विरहरस और दिव्य दर्शन तीनों का संगम है। कंस के अत्याचारों से मथुरा दुख में डूबी थी और वहीं से भेजा गया यादव वंश का भक्त अक्रूर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का लोभ लिए वह अपने रथ पर सवार होकर चल पड़ा नंदगांव की ओर। रथ के पहिए घूम रहे थे, पर अक्रूर का हृदय भक्ति की तरंगों में डूबा था। वह सोचता जा रहा था, आज मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि आज मैं स्वयं भगवान विष्णु के मुख का दर्शन करूंगा। इधर व्रज में श्री कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं संग गोचारण में थे और उधर अक्रूर के नेत्र प्रतीक्षा में। परंतु यह केवल एक यात्रा नहीं थी, यह थी भक्ति और प्रेम का मिलन। जब अक्रूर ने श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन किया तो उनके हृदय में अपार आनंद उमड़ पड़ा। उन्हें लगा मानो स्वयं विष्णु और शेषनाग मानव रूप में उनके सम्मुख विराजमान हैं। परंतु जैसे ही श्री कृष्ण ने अक्रूर को मथुरा चलने का संकेत दिया, ब्रज की गोपियों के हृदय में उठी विरह की ज्वाला। आंखों में आंसू, अधरों पर मौन और मन में एक ही प्रश्न, क्या कृष्ण अब कभी लौटेंगे? फिर यमुना के तट पर हुआ एक और चमत्कार। अक्रूर ने देखा जल के भीतर विराट रूप, जहां बलराम अनंत शेष के रूप में और श्री कृष्ण स्वयं चतुर्भुज विष्णु के रूप में विराजमान थे। यह था भगवत दर्शन का क्षण, जहां भक्त और भगवान एक हो गए। मथुरा पहुंचकर भगवान ने अधर्मी रजक का अंत किया और सच्चे भक्त माली को वरदान दिया कि लक्ष्मी उसके घर सदा निवास करेंगी। इस अध्याय में हम देखेंगे कैसे अक्रूर की भक्ति, गोपियों का प्रेम और भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता मानव जीवन के तीन सबसे गहरे सत्य प्रकट करती है, श्रद्धा, प्रेम और मोक्ष। आइए अब प्रविष्ट हों इस दिव्य कथा में, जहां ब्रजभूमि से मथुरा तक की यह यात्रा केवल दूरी की नहीं, बल्कि आत्मा से परमात्मा तक के मिलन की यात्रा है। व्यास जी कहते हैं, अक्रूर जी शीघ्र चलने वाले रथ पर चढ़कर मथुरा से निकले और श्री कृष्ण के दर्शन का लोभ लेकर नंदगांव की ओर चल दिए। मार्ग में सोचने लगे, आहा, मुझसे बढ़कर सौभाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि आज मैं अंशसहित अवतीर्ण हुए साक्षात भगवान विष्णु का मुख देखूंगा। आज मेरा जन्म सफल हुआ और आने वाला प्रभात बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि मैं विकसित कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु के मुख का दर्शन करूंगा, जो स्मरण अथवा ध्यान में आकर भी मनुष्य के सारे पाप हर लेता है। वही कमल सदृश नेत्रों वाला श्री विष्णु का सुंदर मुख आज मुझे देखने को मिलेगा, जिससे संपूर्ण वेद और वेदांगों का प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो देवताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ आश्रय है। भगवान के उसी मुख का आज मैं दर्शन करूंगा। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, वसु, आदित्य तथा मरुदगण जिनके स्वरूप को नहीं जानते, वे श्रीहरि आज मेरा स्पर्श करेंगे। जो सर्वात्मा, सर्वव्यापी, सर्वस्वरूप, संपूर्ण भूतों में स्थित अव्यय एवं व्यापी परमात्मा हैं, वे ही आज मेरे नेत्रों के अतिथि होंगे। जिन्होंने अपनी योग शक्ति से मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह आदि अवतार ग्रहण किए थे, वे ही भगवान आज मुझसे वार्तालाप करेंगे। स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले अविनाशी जगन्नाथ इस समय कार्यवश व्रज में निवास करने के लिए मानवरूप धारण किए हुए हैं। जो भगवान अनंत अपने मस्तक पर इस पृथ्वी को धारण करते हैं, वे ही जगत का हित करने के लिए अवतीर्ण हो आज मुझे अक्रूर कहकर बुलाएंगे।
पिता, पुत्र, सुहृद, भ्राता, माता और बंधु बांधव रूपिणी जिनकी माया को यह जगत हटा नहीं पाता, उन भगवान को बारंबार नमस्कार है। जिनको हृदय में स्थापित करके मनुष्य इस योग माया रूप फैली हुई अविद्या को तर जाते हैं, उन विद्यास्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जिन्हें यज्ञप्रायण मनुष्य यज्ञ पुरुष, भगवत भक्त जन वासुदेव और वेदांत वेत्ता सर्वव्यापी श्री विष्णु कहते हैं, उनको मेरा नमस्कार है। जो संपूर्ण जगत के निवास स्थान हैं, जिनमें सत और असत दोनों प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान अपने सहज सत्वगुण से मुझ पर प्रसन्न हों। जिनका स्मरण करने पर मनुष्य पूर्ण कल्याण का भागी होता है, उन पुरुष श्रेष्ठ श्रीहरि की मैं सदा के लिए शरण लेता हूँ। अक्रूर का हृदय भक्ति से विनम्र हो रहा था। वे इस प्रकार श्री विष्णु का चिंतन करते हुए कुछ दिन रहते नंदगांव में पहुंच गए। वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उस स्थान पर देखा जहां गौएं दुही जा रही थीं। वे बछड़ों के बीच में खड़े थे। उनका श्रीअंग विकसित नीलकमल की आभा से सुशोभित था। नेत्र खिले हुए कमल की शोभा धारण करते थे। वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह दिखाई देता था। बड़ी बड़ी बाहें, चौड़ी और उभरी हुई छाती, ऊंची नासिका, विलासयुक्त मुस्कान से सुशोभित मुख, लाल लाल नख, शरीर पर पीतांबर, गले में जंगली पुष्पों के हार, हाथ में स्निग्ध नील लता और कानों में श्वेत कमल पुष्प के आभूषण, यही उनकी झांकी थी। उनके दोनों चरण भूमि पर विराजमान थे। श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद अक्रूर जी की दृष्टि यदुनंदन बलभद्र जी पर पड़ी, जो हंस, चंद्रमा और कुंद के समान गौरवर्ण थे। उनके शरीर पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे। उनकी कद ऊंची और बाहें बड़ी बड़ी थीं। मुख प्रफुल्ल कमल सा सुशोभित था। नीलांबरधारी गौरांग बलभद्र जी ऐसे जान पड़ते थे, मानो मेघमाला से घिरा हुआ दूसरा कैलाश पर्वत हो। उन दोनों भाइयों को देखकर महाबुद्धिमान अक्रूर जी का मुखकमल प्रसन्नता से खिल उठा। संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया और वे मन ही मन इस प्रकार कहने लगे, इन दोनों बंधुओं के रूप में यहाँ साक्षात भगवान विष्णु विराज रहे हैं। ये ही वह परम धाम और ये ही वह परम पद हैं। अनंतमूर्ति भगवान आज ही मेरे हाथ का स्पर्श करके उसे शोभा संपन्न बनाएंगे। इन्हीं भगवान की अंगुलियों के स्पर्श से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य उत्तमोत्तम सिद्धि प्राप्त करते हैं तथा अश्विनी कुमार, रुद्र, इंद्र और वसु आदि देवता प्रसन्न होकर उन्हें उत्तम वर देते हैं। इन्हीं भगवान ने दैत्यराज की सेना का विनाश करके दैत्य पत्नियों की आंखों का काजल भी छीन लिया। राजा बलि ने जिनके हाथ में संकल्प का जल छोड़कर रसातल में रहते हुए भी मनोहर स्वर्गीय भोग प्राप्त कर लिए तथा देवराज इंद्र ने जिनकी आराधना करके एक मनवंतर के लिए देवलोक का अखंड साम्राज्य प्राप्त किया, वे ही भगवान कंस के साथ रहने के कारण निर्दोष होते हुए भी दोष के पात्र बने हुए मुझ अक्रूर का क्या आदर न करेंगे। जो साधु पुरुषों से बहिष्कृत है उसके जन्म को धिक्कार है। भगवान श्रीहरि ज्ञान स्वरूप हैं, परिपूर्ण सत्व के पुंज हैं, सब प्रकार के दोषों से रहित हैं, अव्यक्त हैं और समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं। जगत में कौन सी ऐसी वस्तु है जो उन्हें ज्ञात न हो। आत्ममय भक्ति से विनीत होकर आदि, मध्य और अंत से रहित अजन्मा पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अंशावतार तथा ईश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण की शरण में जाता हूँ। इस प्रकार विचार करते हुए वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और मैं यदुवंशी अक्रूर हूँ यूं कहकर उनके चरणों में पड़ गए। भगवान ने भी ध्वजा, वज्र और कमल आदि चिन्हों से सुशोभित अपने करकमल द्वारा उनका स्पर्श किया और उन्हें खींचकर प्रेमपूर्वक गाढ़ आलिंगन दिया। फिर बलराम और श्री कृष्ण ने उनसे बातचीत की और उन्हें साथ ले अपने भवन में चले गए। परस्पर प्रणाम आदि के बाद अक्रूर ने दोनों भाइयों के साथ बैठकर भोजन किया और यथायोग्य उनसे सब बातें निवेदन की। दुरात्मा दानव कंस ने वसुदेव और देवकी को जिस प्रकार धमकाया था, उग्रसेन के प्रति जैसा उसका बर्ताव था और जिस उद्देश्य से कंस ने उन्हें व्रज में भेजा था, वह सब विस्तार के साथ कह सुनाया।
सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये सब बातें मुझे ज्ञात हैं। इस विषय में जो उचित कर्तव्य है उसे मैं करूंगा। आप अन्यथा विचार न करें। कंस को मारा गया ही समझें। मैं बलराम जी सहित कल आपके साथ मथुरा चलूंगा। बड़े बूढ़े गोप भी भेंट की बहुत सी सामग्री लेकर जाएंगे। वीर, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। आराम से यहाँ रात बिताएं। आज से 3 रात के भीतर ही मैं अनुचरों सहित कंस को मार डालूंगा। तदंतर गोपों को मथुरा चलने का आदेश दे। अक्रूर, श्री कृष्ण तथा बलराम जी नंद के घर में सोए। सबेरा होने पर महाबली राम और श्री कृष्ण अक्रूर के साथ मथुरा जाने को तैयार हो गए। यह देख गोपियों के नेत्रों में आंसू भर आए। वे चिंता से इतनी दुर्बल हो गईं कि उनके कंगन और बाजूबंद खिसक खिसक कर गिरने लगे। वे दुहक से पीड़ित हो लंबी सांस लेती हुई एक दूसरी से कहने लगी, सखी, गोविंद मथुरा जाते हैं। वहां जाकर वे इस गोकुल में फिर क्यों आने लगे? वहां तो अपने कानों द्वारा नगर की स्त्रियों के मधुर वार्तालाप का रसपान करेंगे। नगर की नारियों के विलासपूर्ण वचनों में जब इनका मन आसक्त हो जाएगा, तब फिर गांवों की रहने वाली इन गवार गोपियों की ओर उनका झुकाव कैसे हो सकेगा? हाय! श्रीहरि संपूर्ण व्रज के प्राण थे। इन्हें छीनकर दुरात्मा और निर्दयी विधाता ने हम गोपियों पर निष्ठुर प्रहार किया है। नगर की युवतियां भावभरी मुस्कान के साथ बात करती हैं। उनकी गति में लालित्य है। वे कटाक्षपूर्ण नेत्रों से देखती हैं। आथ, ये हम लोगों के पास क्यों आने लगे? यह देखो, गोविंद रथ पर बैठकर मथुरा जाते हैं। क्रूर अक्रूर ने उन्हें चकमा दिया है। क्या इस निर्दयी को प्रेमीजनों की मानसिक वेदना का अनुभव नहीं है, जो यह हमारे नयनानंद गोविंद को अन्यत्र लिए जाता है? गोविंद भी आज अत्यंत निष्ठुर हो गए हैं। देखो न, बलराम जी के साथ रथ पर बैठकर चले जा रहे हैं। अरे, इन्हें रोकने में शीघ्रता करो। क्या कहती हो? गुरुजनों के सामने हमारा कुछ बोलना उचित नहीं है। अरे, हम तो यूं ही विरह की आग में जल रही हैं। अब ये गुरुजन हमारा क्या कर लेंगे? हाय! ये नंद बाबा आदि भी जाने को उद्यत हैं। कोई भी श्री कृष्ण को लौटाने का उद्योग नहीं करता। आज मथुरावासिनी युवतियों के नेत्ररूपी भ्रमर श्री कृष्ण के मुखकमल का मकरंद पान करेंगे। वे लोग धन्य हैं जो मार्ग में पुलकित शरीर से बेरोकटोक श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे। आज गोविंद का दर्शन पाकर मथुरा की नागरियों के नेत्रों में महान आनंद छा जाएगा। आज उन भाग्यशालिनी युवतियों ने कौन सा शुभ स्वप्न देखा है, जो वे अपने विशाल एवं कमनीय नेत्रों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी का पान करेंगी। अहो! विधाता को किंचन मात्र भी दया नहीं है। उसने हम गोपियों को बहुत बड़ी निधि का दर्शन कराकर हमारी आंखें ही निकाल ली। हमारे प्रति श्री कृष्ण का अनुराग ज्यों-ज्यों शिथिल होता जाता है, त्यों ही त्यों हमारे हाथों के कंकण भी शीघ्रतापूर्वक ढीले होते जा रहे हैं। अक्रूर का हृदय बहुत ही क्रूर है। वह घोड़ों को बहुत जल्दी जल्दी हाँकता है। हम जैसी आर्त स्त्रियों पर उसे छोड़ किसको दया नहीं आएगी। अरे, वह देखो, श्री कृष्ण के रथ की धूल बहुत ऊंचे पर दिखाई देती है। हाय! अब वह धूल भी नहीं दिखाई देती। अब वह भगवान को बहुत दूर ले गई। इस प्रकार गोपियों के अत्यंत अनुरागपूर्वक देखते देखते बलराम सहित श्री कृष्ण ने व्रज के उस भूभाग का परित्याग किया। रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे। आथ बलराम, अक्रूर और श्री कृष्ण दोपहर होते होते मथुरा के समीपवर्ती यमुना तट पर पहुंच गए। तब अक्रूर ने श्री कृष्ण से कहा, आप दोनों भाई यहीं रथ पर बैठे रहें। तब तक मैं यमुना के जल में नैतिक स्नान और पूजन कर लेता हूँ। श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली।
परम बुद्धिमान अक्रूर ने यमुना के जल में प्रवेश करके स्नान और आचमन किया। तत्पश्चात वे परब्रह्म का चिंतन करने लगे। उन्हें जल के भीतर सहस्रों फणों से युक्त बलभद्र जी दिखाई दिए। उनका शरीर कुंद के समान गौर और नेत्र कमलपत्र के समान विशाल थे। वासुकी तथा डिंभ आदि बड़े बड़े नाग उन्हें घेरे हुए स्तुति कर रहे थे। गले में सुगंधित वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। वे 2 नील वस्त्र और सुंदर कर्णभूषण धारण किए मनोहर गेंडुली मारे जल के भीतर विराजमान थे। उनकी गोद में भगवान श्री कृष्ण दृष्टिगोचर हुए, जो सजल मेघ के समान श्याम किंचित लालिमायुक्त विशाल नेत्रों वाले, चतुर्भुज, सुंदर और चक्र आदि आयुधों से विभूषित थे। उन्होंने 2 पीतांबर धारण कर रखे थे। विचित्र विचित्र हार उनकी शोभा बढ़ाते थे। इंद्रधनुष और विद्युन्माला से विभूषित मेघ की भांति उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। वक्षस्थल में श्रीवत्स चिह्न सुशोभित था। भुजाओं में भुजबंध और मस्तक पर मुकुट देदीप्यमान था। कानों में कमल पुष्प कुंडल का काम देता था। सनंदन आदि पाप रहित सिद्ध योगी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए मन ही मन भगवान का ध्यान करते थे। बलराम और श्री कृष्ण को वहां पहचानकर अक्रूर बड़े आश्चर्य में पड़े। वे सोचने लगे, दोनों भाई इतना शीघ्र यहाँ कैसे आ गए। अक्रूर ने कुछ बोलना चाहा, किंतु श्री कृष्ण ने उनकी वाणी को स्तंभित कर दिया। तब वे जल से निकलकर रथ के पास आए, किंतु वहां बलराम और श्री कृष्ण पहले की ही भांति बैठे दिखाई दिए। तब उन्होंने पुनः जल में डुबकी लगाई। भीतर वही दृश्य दिखाई दिया। गंधर्व, मुनि, सिद्ध तथा बड़े बड़े नाग श्री कृष्ण और बलराम की स्तुति करते थे। यह सब देखकर दानपति अक्रूर को वास्तविक रहस्य का पता लग गया। वे पूर्ण विज्ञानमय भगवान अच्युत की स्तुति करने लगे, जिनका सत्तामात्र स्वरूप है, महिमा अचिंत्य है, जो सर्वत्र व्यापक हैं, जो कारण रूप से एक किंतु कार्य रूप से अनेक हैं। उन परमात्मा को बारंबार नमस्कार है। अचिंत्य परमेश्वर, आप शब्द, वैदिक मंत्र, रूप और हव्य स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। प्रभो, आप प्रकृति से परे विज्ञान स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप ही भूतात्मा, इंद्रियात्मा, प्रधानात्मा, जीवात्मा और परमात्मा हैं। इस प्रकार एक होते हुए भी आप 5 प्रकार से स्थित हैं। सर्वधर्मात्मन महेश्वर, आप ही क्षर और अक्षर हैं। मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि नामों से आपका ही वर्णन किया जाता है। भगवन, आपके स्वरूप, प्रयोजन और नाम आदि सभी अनिर्वचनीय हैं। आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। नाथ, जहाँ नाम और जाति आदि कल्पनाओं का अस्तित्व नहीं है, वह नित्य, अविकारी और अजन्मा परब्रह्म आप ही हैं। कल्पना के बिना, कोई व्यावहारिक नाम रखे बिना किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। इसीलिए कृष्ण, अच्युत, अनंत और विष्णु आदि नामों से आपकी स्तुति की जाती है। सर्वात्मन, आप अजन्मा परमेश्वर हैं। जगत में जितनी कल्पनाएं हैं, उन सबके द्वारा आपका ही बोध होता है। आप ही देवता हैं, संपूर्ण जगत हैं तथा विश्वरूप हैं। विश्वात्मन, आप विकार और भेद से सर्वथा रहित हैं। संपूर्ण विश्व में आपके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। आप ही ब्रह्मा, महादेव जी, सूर्य, धाता, विधाता, इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण, कुबेर और यम हैं। एकमात्र आप ही भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपनी विभिन्न शक्तियों से जगत की रक्षा करते हैं। आप ही विश्व की सृष्टि करते हैं और आप ही प्रलयकालीन सूर्य होकर संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। यह गुणमय प्रपंच आपका ही स्वरूप है। सत्स्वरूप परमेश्वर का वाचक जो काररूप अक्षर है, वह आपका उत्कृष्ट स्वरूप है। वही सत, असत और ज्ञानात्मा है। आपके उस स्वरूप को मेरा प्रणाम है। भगवन,
वासुदेव रूप में आपको नमस्कार है। संकर्षण संज्ञा धारण करने वाले आपको नमस्कार है। प्रद्युम्न कहलाने वाले आपको नमस्कार है और अनिरुद्ध नाम से पुकारे जाने वाले आपको नमस्कार है। इस प्रकार जल के भीतर यदुवंशी अक्रूर ने सर्वेश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करके मानसिक धूप और पुष्प द्वारा उनका पूजन किया। अन्य विषयों का चिंतन छोड़कर मन को उन ब्रह्मभूत परमात्मा में लगा दीर्घकाल तक ध्यान किया। तत्पश्चात समाधि से विरत हो अपने को कृतार्थ मानते हुए यमुना जल से निकलकर वे पुनः रथ के समीप आए। आने पर उन्होंने बलराम और श्री कृष्ण को पूर्ववत बैठे देखा। अक्रूर जी के नेत्रों से विस्मय का आभास मिलता था। यह देख श्री कृष्ण ने उनसे कहा, अक्रूर जी, आपने यमुना के जल में कौन सी आश्चर्य की बात देखी है जो आपके नेत्र आश्चर्यचकित दिखाई देते हैं? अक्रूर बोले, अच्युत, जल के भीतर मैंने जो आश्चर्य देखा है उसे यहीं अपने सामने मूर्तिमान बैठा देखता हूँ। यह परम आश्चर्यमय जगत जिन महात्मा का स्वरूप है उन्हीं आश्चर्य स्वरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ है। मधुसूदन, अब इस विषय में अधिक कहने की क्या आवश्यकता? चलिए मथुरा चलें। मैं कंस से डरता हूँ। जो दूसरों के टुकड़ों पर जीवन निर्वाह करने वाले हैं उन मनुष्यों के जन्म को धिक्कार है। यूं कहकर अक्रूर ने घोड़ों को हाँक दिया और सायंकाल के समय मथुरापुरी में जा पहुंचे। मथुरा को देखकर अक्रूर ने बलराम और श्रीकृष्ण से कहा, महापराक्रमी वीरों, अब आप लोग पैदल जाइए, रथ से मैं अकेला ही जाऊंगा। मथुरा में पहुंचकर आप दोनों वसुदेव जी के घर न जाए, क्योंकि आपके ही कारण वह बेचारा बूढ़ा कंस के द्वारा सदा अपमानित होता है। कहकर अक्रूर मथुरापुरी में चले गए। राम और श्री कृष्ण भी पुरी में पहुंचकर राजमार्ग पर आ गए। उस समय नगर के सभी स्त्री पुरुष आनंदपूर्ण नेत्रों से उन्हें निहारते थे। वे दोनों वीर तरुण हाथियों की भांति लीलापूर्वक चल रहे थे। घूमते घूमते उन दोनों भाइयों ने कपड़ा रंगने वाले एक रजक को देखा। उससे अपने शरीर के अनुरूप सुंदर वस्त्र मांगे। वह राजा कंस का रजक था। राजा की कृपा पाकर उसका अहंकार बहुत बढ़ गया था। उसने बलराम और श्री कृष्ण के प्रति ललकार कर अनेक आक्षेपयुक्त कटुवचन कहे। उस दुरात्मा रजक का बर्ताव देख श्री कृष्ण कुपित हो उठे। उन्होंने थप्पड़ से मारकर उस रजक का मस्तक पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे मारकर राम और कृष्ण ने उसके सारे वस्त्र छीन लिए और अपनी रुचि के अनुसार पीले एवं नीले वस्त्र धारण करके वे बड़ी प्रसन्नता के साथ माली के घर गए। उन्हें देखते ही माली के नेत्र आनंद से खिल उठे। वह अत्यंत विस्मित होकर मन ही मन सोचने लगा, ये दोनों किसके पुत्र हैं? कहाँ से आए हैं? एक के अंग पर पीतांबर शोभा पाता है तो दूसरे के शरीर पर नीलांबर। दोनों ही अत्यंत मनोहर दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर माली ने समझा, दो देवता इस भूतल पर उतरे हैं। उन दोनों भाइयों के मुखकमल प्रफुल्लित दिखाई देते थे। माली ने दोनों हाथ पृथ्वी पर फैलाकर सिर से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए साष्टांग प्रणाम किया और कहा, नाथ, आप दोनों बड़ी कृपा करके मेरे घर पधारे हैं। मैं धन्य हो गया। अब पुष्पों से आप दोनों की पूजा करूंगा। यूं कहकर उसने रुचि के अनुसार फूल भेंट किए। ये सुंदर हैं, ये मनोहर हैं। यूं कहते हुए उसने उनके मन में फूलों के प्रति आकर्षण पैदा किया और जो जो उन्हें पसंद आया वह सब दिया। प्रायः सभी फूल मनोहर, निर्मल और सुगंधित थे। श्री कृष्ण ने भी प्रसन्न होकर माली को वर दिया, भद्र, मेरे अधीन रहने वाली लक्ष्मी तेरा कभी त्याग न करेगी। सौम्य, तेरे बल और धन की कभी हानि न होगी। जब तक यह पृथ्वी और सूर्य रहेंगे तब तक तेरी पुत्र पौत्र आदि वंश परंपरा कायम रहेगी। तू बहुत से भोग भोग कर अंत में मेरी कृपा से मुझे स्मरण करते हुए दिव्य लोक प्राप्त करेगा। भद्र, तेरा मन हर समय धर्म में लगा रहेगा।
यूं कहकर बलराम सहित श्री कृष्ण माली द्वारा पूजित हो उसके घर से चले आए।